Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is ischemic heart diseases. Ischemic heart disease की सबसे पहले हम definition देखते हैं. It is basically an imbalance between myocardial supply, perfusion and cardiac demand for the oxygenated blood. यानी कि जो दिल को ज़रूरत है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की उसमें और जो उसको सप्लाई एक्चुअल में पहुंच रही है उसमें इम्बैलेंस हो गया. ठीक है, जितनी सप्लाई पहुंचनी चाहिए थी उतनी सप्लाई नहीं पहुंच रही. ठीक है, जितनी उसकी डिमांड है उतनी नहीं पहुंच रही. अब होगा क्या? इंक्रीज डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, यानी कि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों? ऐसा कब होता है? जब ब्लड प्रेशर हाई होता है. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में और जब हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ होता है, इन दोनों केसेस में हार्ट को जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सेकेंड कॉज क्या हो सकती है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो गई है. ठीक है, हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम पहुंच रही है. क्यों? ड्यू टू द वैसोस्पैज्म. ठीक है, वेजल्स जो है उनमें कंस्ट्रिक्शन हो गया, उनमें स्पैज्म हो गया. इन द कोरोनरी आर्टरी नैरो. ठीक है, फिर होगा क्या कि वैसोस्पैज्म की वजह से कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो हो जाएगी. ठीक है, कोरोनरी आर्टरी नैरो होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी कार्डियक मसल्स को. ठीक है, कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू द वैसोस्पैज्म. कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो हो गई. ठीक है, आर्टरी जारी बात आपको नैरो हो जाती है जब स्पैज्म होता है और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हार्ट के मसल्स को प्रॉपर नहीं पहुंच सकेगी. ठीक है, और मेटाबॉलिक वेस्ट भी जो है प्रॉपरली रिमूव नहीं होंगे विच लीड्स टूवर्ड्स द मायोकार्डियल इस्कीमिया. ओके, थोड़ी सी आपको पहले से समझ आ गई कि किस तरीके से जो है हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं. ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं जा रही. अब इसके हम कुछ रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं. ठीक है, बेसिकली जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही जो है हमारे पास आगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो रही होंगी. तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं वही सारे इसमें भी इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, जैसे कि एज, जेंडर, वो हम एथेरोस्क्लेरोसिस में भी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? एज और जेंडर का फैक्टर भी आ जाता है. मेल्स में अगर ग्रेटर देन 45 एज हो तब मोस्ट कॉमन होता है और फीमेल्स में ग्रेटर देन 55 एज में मोस्ट कॉमन होता है. और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, यानी कि जिनको हम खुद से अपनी मर्जी से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल सिंड्रोम्स जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में. बेसिकली 3-4 जो है सिंड्रोम्स हमारे पास इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एंजाइना पेक्टोरस. एंजाइना इज़ बेसिकली द पेन. ठीक है, हार्ट पेन जो आपको फील होती है. अब एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एंजाइना में भी इस्कीमिया होता है लेकिन मायोकार्डियल में भी इस्कीमिया होता है. दोनों में इस्कीमिया होगा, दोनों में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी. लेकिन होगा क्या कि एंजाइना में इतनी ज़्यादा इस्कीमिया नहीं हुआ कि उसकी वजह से मायोसाइट्स की डेथ शुरू हो जाए. ठीक है, थोड़ा कम लेवल का इस्कीमिया हुआ है. सिर्फ इतना इस्कीमिया हुआ है कि वो पेन इंड्यूस करवा सके. ठीक है, चेस्ट पेन इंड्यूस करवा सकता है, इतना इस्कीमिया हुआ है. इतना ज़्यादा इस्कीमिया नहीं हुआ कि उसकी वजह से जो मायोसाइट्स जो है वो डेथ होना शुरू हो जाए मायोसाइट्स की. ये एंजाइना पेक्टोरस में होता है. लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इतना ज़्यादा इस्कीमिया हो जाता है कि उसकी वजह से मायोसाइट डेथ स्टार्ट हो जाती है, मायोसाइट नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास कौन सा सिंड्रोम आ सकता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में? क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़. क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में बेसिकली प्रोग्रेसिव कार्डियक डिकम्पेंसेशन हो रही होगी. ठीक है, प्रोग्रेसिवली जो है ना कार्डियक मसल जो है उनमें डिकम्पेंसेशन हो रही है. ऐसा किस किस केस में हो सकता है? एक्यूट एमआई के केस में भी हो सकता है. ठीक है, आफ्टर द एक्यूट एमआई. ठीक है, या फिर कोई और भी छोटी छोटी इस्कीमिक इंसल्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से यानी कि कोई छोटी छोटी ब्लड वेसल जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं. उन केसेस में भी जो है ना प्रोग्रेसिवली मतलब यानी कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव वे में कार्डियक मसल जो है वो डिकम्पेंसेट होना शुरू होते जाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पंप फेलियर हो जाएगा, जो हार्ट मसल्स के पंप्स होते हैं ना, ठीक है, वो उनमें फेलियर हो जाएगा, मैकेनिकल पंप फेलियर हो जाएगा विच लीड्स टुवर्ड्स द हार्ट फेलियर. अब क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ आपने हार्ट फेलियर का वर्ड याद रखना है. ठीक है, मैंने उसको जो है ना हाईलाइटेड किया हुआ है. फिर चौथा पॉइंट हमारे पास आता है, चौथा सिंड्रोम कौन सा आता है? सडन कार्डियक डेथ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब सडन कार्डियक डेथ में क्या होता है कि टिश्यू डैमेज जो है एमआई में बेसिकली वही फैक्टर होता है. ठीक है, या फिर इसकी एरिदमियाज वगैरह में भी ये हो सकता है. ठीक है, सडन कार्डियक डेथ के साथ आपने एरिदमियाज वर्ड याद रखना है. ठीक हो गया. अब हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की.
पैथोजेनेसिस में आपने इस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं हमेशा, ये दोनों चीज़ें होंगी तभी जाके हमारे पास जो है ना कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होगी। जैसे कि फर्स्ट वन क्या है, क्रोनिक वेस्कुलर ओक्लूजन, यानी कि जो वेजल्स है ना उसमें क्रोनिकली ओक्लूजन होगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। एक ये पॉइंट ओक्लूजन वर्ड हमेशा याद रखना है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में।